जाड़े का भी तो जाड़े का इंतजाम अलग होता है, गर्मी का इंतजाम अलग होता है, मगर उस बेवा से तो पूछो जिसे एक जोड़ी कपड़ा मिलता था, झोपड़ी मिलती थी, चादर ओढ़ने के लिए नहीं मिलती थी, इस्तिंजा करने के लिए पानी नहीं मिलता था। बेचारी बेवाएं घुट घुट कर, दम घुट घुट कर बेहोशी मर जाती थी। अगर कोई बेवा अरब में बच जाती थी 1 साल के बाद, तो अरब के जालिम लोग उस बेवा को पकड़ते थे और उसके दामन में ऊंट की मसैंगियां भर के और पूरी बस्ती में जलील रुस्वा करके बेवा औरत को घुमाया जाता था और कहा जाता था इस बेवा औरत की आज इद्दत पूरी हुई है। मुसलमानों कितनी ज्यादती थी औरतों पे, हिंदुस्तान में ज्यादती, अरब के अंदर ज्यादती। और वो तारीख भी आपने सुनी होगी कि नबी से पहले जिंदा बेटियों को बाप अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करता था। अब मैं तुम्हें तारीख सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ बोलो झोंक कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, अभी पैदा नहीं हुए। अरब का एक जालिम जिसका नाम आसिम था, यहूदी था, अपनी बीवी से कहता है ए बीवी मैं माले तिजारत के लिए जा रहा हूँ और तेरे पेट में जो हमल है, अगर ये बच्चा लड़का पैदा हो तो इसकी अच्छे से परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो गला घोट के मार देना। मैं जब आऊंगा दूसरे मुल्क से तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने घर में बेटी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह पर वो जालिम आसिम नाम का यहूदी चला गया, अरब से जाके दूसरे शहर पहुंचा, दूसरे मुल्क पहुंचा। इत्तेफाक से उसके बीवी के पेट से लड़का पैदा नहीं हुआ बल्कि लड़की पैदा हो गई। माँ कब थी जो अपनी बेटी का जिंदा गला दबाती? कोई माँ कितनी ही मक्कार क्यों न हो अपनी औलाद का गला नहीं दबाती है। औलाद की मोहब्बत में जान तो दे सकती है, माँ अपने बच्चों की जान नहीं लेती। वो जालिम बीवी, वो जालिम शोहर की बीवी ने जब देखा, मेरे शोहर ने कहा था बेटी पैदा हो गर्दन घोट के दबा देना। अब जब बच्ची पैदा हुई, मोरन यहूदी के बीवी के दिल में ख्याल आया कि गला घोट के मार दूं। अभी हाथ बढ़ाए थे, ममता बोली ए माँ ये काम मत कर देना, वरना लिखने वाले कयामत तक एक माँ के लिए बड़े गंदे गंदे अल्फाज लिखेंगे कि ये माँ डायन होती है, ये माँ जालिमा होती है। वो बेचारी बेवा औरत, वो बेचारी यहूदी की औरत, उसने अपनी बेटी को बचा के रखा और पड़ोसन को दे दिया और कहा मेरी पड़ोसन मेरा शोहर जालिम है, इस बेटी को तू अपनी गवारा कर लेना, अपनी बता देना। मेरा शोहर आए मेरी बेटी मत बताना, कपड़े मैं दूंगी, खाने का सामान मैं दूंगी, सब कुछ मैं दूंगी, लेकिन छुप छुप के दूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले, अपनी बता देना और मेरी बेटी की जिंदगी की हिफाजत कर ले। सुनो मुसलमानों, आसिम नाम का यहूदी आता है और आने के बाद अपने घर में आया और आके कहा बीवी वो जो तुम्हारे पेट में हमल था वो बच्चा क्या जन्म लिया? कहा बेटा पैदा नहीं हुआ था, बेटी पैदा हुई थी। बोले क्या किया? बोले मैंने काम कर दिया। ये नहीं कहा मैंने मार दिया, बोले मैंने काम कर दिया, ठिकाने से लगा दिया। इतना कहा, आसिम समझ रहा था कि शायद मार दिया है, इसने अपनी बेटी को अपने हाथ से मार दिया। बड़ा खुश हो रहा था। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, इसी तरीके से कई महीने गुजर गए। कई महीनों के बाद सुबह को जाता आसिम, शाम को आता, घर में इतने बीच में नहीं रहता था। उसकी बच्ची अपनी माँ के पास खेल के चली जाती थी, शाम को पड़ोसन के यहाँ सो जाती थी। इत्तेफाक से एक दिन आसिम अपने घर पे था, वो बच्ची आई पड़ोसन के घर से और जैसे ही अपने बाप के सामने बैठी, बाप को नहीं मालूम था ये मेरी बेटी है, बाप को नहीं पता था ये बच्ची कौन है। बच्ची बड़ी खूबसूरत है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है। उस जालिम ने उस बेटी को, अपनी बेटी को गोद में लिया और उसको चूमना शुरू कर दिया और उसको प्यार करना शुरू कर दिया। वो बीवी सोची कि शायद इस जालिम के दिल में मोहब्बत आ गई है, इस जालिम के दिल में बेटियों का प्यार आ गया है। कहा ए मेरी बीवी देखो तो सही, पड़ोसन की बेटी कितनी अच्छी है, पड़ोसन की बच्ची कितनी अच्छी है, इसकी आंखें कितनी अच्छी है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, इसका चेहरा कितना अच्छा है। वो बीवी बोली मेरे शोहर नामदार, अगर ये बच्ची तुम्हारी हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोले क्या मतलब? ये बच्ची पड़ोसन की नहीं, ये बच्ची तुम्हारी खुद की है, ये तुम्हारी बेटी है। धोखा खा गई, उसे पता नहीं था कि ये यहूदी जालिम दूसरे की बेटी
को देख के प्यार कर रहा है, अपनी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अपनी बेटी का नाम सुना, उसने जल्दी से हथियार उठाया, उस दौर में जो चलता था गड्ढा खोदने का, और उसने गड्ढा खोदने का हथियार उठा के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती जंगल में ले जाने लगा। अपनी बेटी को, बच्ची को, 3-4 साल की बच्ची को जंगल में ले जाने लगा। वो बीवी पैरों से चिपट गई, मेरे शौहरे नामदार, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी, इस बेटी के लिए कुछ नहीं मांगूंगी, मेरी बेटी का कत्ल मत करो। उसने अपनी बीवी को इतना मारा, मार कर बेहोश करके चला गया। और जंगल में जाने के बाद वो आसिम नाम का यहूदी अपने हाथ से कुदाल से मिट्टी खोदता है, और मिट्टी खोदते खोदते वो 4 साल की बच्ची, वो बेटी अपने बाप की पेशानी पे जब पसीना देखती है तो अपने आंचल से, अपने दामन से अपने बाप का पसीना पेशानी का पूछने लगती है और कहती है, अब्बू जान, अब्बू जान, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मुझे खिलाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों उठा रहे हो। तारीख के अल्फाज मौजूद हैं। वो बेटी पसीना पूछती रही, वो जालिम गड्ढा खोदता रहा। जब गड्ढा खोदते खोदते थोड़ा गड्ढा गहरा हुआ तो वो बच्ची अपने हाथों से मिट्टी निकालती है। कहा, अब्बू जान, तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा हाथ बढ़ा देती हूँ। वो बच्ची मिट्टी निकालती रही, मगर उस बेटी, बेचारी बच्ची को क्या मालूम था कि ये गड्ढा मेरे लिए खुद रहा है। उस बच्ची को क्या मालूम था ये कब्र मेरे लिए खोदी जा रही है। अल्लाह पर मुसलमानों सोचो, जब वो खोद के फौरन तैयार हो गया और उसे ये पता चल गया मेरी बेटी जिंदा इसमें खड़े होकर दब जाएगी, वो नीचे बाहर निकला और निकल के अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर खड़ा किया। और जब बेटी खड़ा हुई तो बेटी समझ रही थी आज तक बाप का प्यार तो देखा ही नहीं था। उसने सोचा ये भी कोई खेल का तरीका होगा। बेटी हंसने लगी, हंसते हंसते उस जालिम बाप ने अपने हाथों से मिट्टी ली, घंटों तक पैरों में मिट्टी डाली। बच्ची हंसती रही, पैरों तक मिट्टी पड़ के घुटनों तक मिट्टी आ गई, बेटी हंसती रही, नाक तक मिट्टी आ गई, बेटी हंसती रही। जब वो जालिम बाप मिट्टी डालते डालते सीने तक मिट्टी ले गया तो बेटी का दिल घबराने लगा। कहा, अब्बू जान, ये खेल मुझे पसंद नहीं है, अब्बू जान, ये खेल मैं खेलना नहीं चाहती हूँ, अब्बू जान, मेरा दिल घबरा है, अब्बू जान, मेरा दिल परेशान हो रहा है, मुझको निकाल लो। वो जालिम आंखों से अंधा था, कानों से बहरा था, वो हक नहीं देख रहा था, हक नहीं सुनना था, सब कुछ सुनता भी रहा मगर अमल नहीं किया। जब मिट्टी डालना, जब उसके होठों तक मिट्टी आई, बच्ची की चीख निकल गई। कहा, अब्बू जान, तुम मुझे गैर की समझ के कत्ल मत करो, मुझे जिंदा मत दबाओ, गौर से देखो, मेरी आंखों में झांक के देखो। अब्बू जान, जो तुम्हारी आंखों में प्यार है वो मेरी आंखों में प्यार है। अब्बू जान, जो तुम्हारी रगों में खून है वो मेरी रगों में खून है। अब्बू जान, तुम्हारे चेहरे से मेरा चेहरा मिलता जुलता है। अब्बू जान, मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आज के बाद तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, आज के बाद तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, आज के बाद तुमसे कुछ सवाल नहीं करूंगी। वो जालिम अपनी बेटी को जिंदा दबा के मिट्टी सर के ऊपर से दाब के जिंदा खड़ा करके चला जा रहा था। जानते हो मुसलमानों, ऐसे वक्त में वो बच्ची कब्र से खड़े होकर कह रही थी, ऐ परवरदिगार, अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए, मोहम्मद अरबी चाहिए, नबियों का नबी चाहिए। बड़ी दास्ताने रब की पैरों में पहुंची, रब की रहमत में जोश पैदा हुआ। रब ने इरशाद फरमाया, जाओ जाओ मुस्तफा, जमीन वालों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, बच्चियों को सीनों से लगा लो, जाओ जाओ मुस्तफा, औरतों को सीने से लगा लो, और दुनिया से बता दो ये बेटियां जिंदा दबाने की चीज नहीं है, ये बेटियां सीने से लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐसे भयानक वक्त में तशरीफ लाए। अब गौर से सुनना, मैं तुम्हें पैगाम सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल आज कंडीशन जो काफिरों की पहले वालों की थी, आज थोड़ी थोड़ी कंडीशन आज हमारे मुसलमानों में भी पाई जा रही है। अगर बेटा पैदा हो जाए, रात के 2 बज रहे हो, हॉस्पिटल में हो, बेटा पैदा हो जाए तो सबको फोन लगा लगा के बता देगा बेटा हुआ है बेटा। और इत्तेफाक से हमारे घर में बेटी आ जाती है तो दादी का चेहरा मुड़ जाता है, दादा का चेहरा मुड़ जाता है, आपका चेहरा मुड़ जाता है। जानते हो मुसलमानों, एक घर में एक बेटा पैदा होता है, अल्लाह की एक रहमत आती है, और जिसके घर में एक बेटी पैदा होती है, अल्लाह की 10 रहमतें साथ में लाती है।
सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। बेटियों से मोहब्बत करो। अच्छा एक बात और बताओ, अभी जलसे के बाद हम सलाम पढ़ेंगे कि नहीं? अरे बोलो, सलाम पढ़ेंगे। और सलाम पढ़ते हैं किसके लिए? अरे बोलो, नबी के लिए सलाम पढ़ते हैं। अब ये बताओ, खड़े होकर पढ़ते हो बैठ के? खड़े होके सलाम बैठ के भी हो सकता, मगर खड़े होके अदब का ऐलान होता है। खड़े होते हैं और कोई शागिर्द उस्ताद को देख के खड़ा होता है, कोई मुक्तदी इमाम को देख के खड़ा होता है। और हर एक बेटे का फर्ज है, जब बेटा बैठा हो, बाप आए बाहर से या माँ आए, तो वो अदब के लिए खड़ा हो जाया करे। सुभान। माँ बाप की कदर कर लो। एक बात गौर से सुन लो, माँ बाप की इज्जत अगर हमने और आपने नहीं की ना, तो एक जलसा नहीं 1 करोड़ जलसे कर लियो। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था 1000 जलसे कर लो, लाखों जलसे कर लो, और पूरी 5 वक्त की नहीं, जब चाहो जब नमाज पढ़ते रहो, तुम्हारा सर सजदे से ना उठे, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, तो कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल, अरे बोलो काबिल कबूल नहीं हो सकता। और माँ बाप के ऊपर तो कहते हुए बड़ी शर्म लगती है ईमानदारी से, जब तक माँ बाप हट्टे कट्टे होते हैं ना, तो औलाद को बड़े पसंद आते हैं, है ना? अब्बा भी अच्छा लग रहे हैं, अम्मा भी अच्छी लग रही है। और अगर बाप या माँ बूढ़ी हो जाए, तो फिर तो फालतू आइटम लगते हैं, फालतू खिलौने। सुन लो, अगर तुम्हारा बच्चा जिद करने लगे ना, 1000 का खिलौना हो तो तुम ला दोगे, और जब वो खिलौना पुराना हो जाता है ना, कभी इस गली में पड़ा है, कभी इस कोने में पड़ा है, कभी इस तरह पड़ा है, कभी उस खिलौने को कोई देख नहीं चाहता, पुराने खिलौने को। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, घर के इस कोने में पड़े, घर के इस कोने में पड़े, बेटा आया, बीवी बच्चों में लग गया, माँ से बात तक नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता। लेकिन याद रखो, बीवी बच्चे हैं, मोहब्बत करो, लेकिन बाद में याद रखो, अगर हज पे जाना चाहते हो, 2.5-3 लाख रुपए हज में खर्च करोगे, कोई जरूरी नहीं है हज कबूल है या नहीं कबूल है, मगर नबी फरमाते हैं, तुम घर के बाहर से जब घर के अंदर आओ, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो, अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन बेटी की बात चल रही थी, गौर से सुनो, मैं माँ बाप के ताल्लुक से भी बोलूंगा, और बहुत अजीम तुम्हें तारीफ सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो बेटी, हम खड़े होते हैं किसके लिए? अरे बोलो नबी के लिए। किसके लिए खड़े होते हैं? अच्छा, हम तुम सब खड़े हुए नबी के लिए, क्या नबी भी किसी के लिए खड़े हुए? नबी भी किसी के लिए खड़े हुए? हाँ, मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा आती थी ना, तो मुस्तफा फातिमा को देख के खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी फातिमा, कायनात उठती है नबी के लिए, और नबी उठा करते थे अपनी बेटी फातिमा के लिए। सुभान अल्लाह। जिस बेटी को नबी ने बुलंद कर दिया, उस बेटी को नीचे कोई गिरा, अरे बोलो, उस बेटी को नीचे गिरा नहीं सकता। मगर सुन लो, बेटियां हैं बेटियां, याद रखो, जिंदगी के 3 दौर होते हैं। कितने दौर? अरे बोलो कितने दौर? एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। नबी फरमाते हैं, औरत तीनों रूप में जन्नत, औरत तीनों रूप में जन्नत, बचपन में जन्नत, जवानी में जन्नत, बुढ़ापे में जन्नत। कैसे? नबी फरमाते हैं, अगर बचपन में मर जाए तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन में मर जाए माँ बाप के लिए जन्नत, और अगर शादी होके शोहर की खिदमत करते करते मर जाए तो अपने शोहर के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह। और यही तुम्हारी बेटी बच्चों की माँ बन जाए तो इसके पैरों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से मोहब्बत करो। बात चल रही थी माँ बाप के ताल्लुक से, मैं माँ बाप के ताल्लुक से बिल्कुल लास्ट में बोलूंगा। अब नबी की पैदाइश सुन लो, और उसके बाद बहुत जल्दी तकरीर समेटूंगा। हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी पैदा हुए, सरकार की आमद का अंदाज मक्के में हुए पैदा, घर घर में। अब सुनो शेर, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। जोर से अब इस बात पे तकरीर, और उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर का एंड। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी को पाला, किसने पिलाया दूध? दाई हलीमा। किसने पिलाया?
अब सब बैठे हो यहाँ से लेके वहां तक, और हमारी माँ और बहनें भी सुने। मेरे नबी का सच्चा उम्मती वो है जो किसी का हक ना मारे। अरे बोलो, जो किसी का हक, अरे बोलो किसी का हक। मैं तुम्हें तारीख सुना रहा हूँ। अच्छा, हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो दाईं साइड से भी पी सकता है और बाईं साइड से भी। अरे बोलो, दोनों साइड से पीता है ना। मगर मुस्तफा को जब दाई हलीमा लेके गई थी ना अपने घर, तो तारीख शाहिद है मेरे नबी ने दाई हलीमा के दाहिनी साइड से दूध पिया, बाईं साइड से कभी मुस्तफा ने दूध नहीं पिए। मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह। क्यों? दूध तो दूध है ना, दूध पीना है, दोनों साइड से पी लेते। मगर जानते हो, पते की बात सुनो, इसलिए कि मेरे नबी को बचपन में मालूम था, और ये बड़े बूढ़े बताते हैं, हकीमों से पूछ लियो, औरत के दाहिनी जानिब दूध कम होता है और बाईं जानिब दूध ज्यादा होता है। नबी ने कम दूध पिया, ज्यादा दूध। अरे बोलो, ज्यादा दूध क्यों? इसलिए कि नबी को मालूम था कि सगा बेटा हलीमा का अब्दुल्ला वो भी दूध पीता था। नबी ने कम दूध पी के ज्यादा दूध हलीमा के सगे बेटे के लिए छोड़ दिया कि माँ के दूध में गैर का हक कम है, सगे बेटे का हक ज्यादा है। इसलिए नबी ने कम दूध पी के ज्यादा दूध छोड़ दिया। अब जो नबी बचपन में इतना इंसाफ करे, वो नबी जवानी में कितना इंसाफ करेगा। मगर अफसोस, हम तुम उसी उम्मती, उसी नबी के उम्मती है। अब सुनो इंसाफ की बात, माँ बाप के ऊपर सुनो, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो तारीख, मेरे नबी की जिंदगी हमारे और तुम्हारे लिए आइडियल है। अरे बोलो, आइडियल है कि नहीं? नबी की जिंदगी हमारे लिए और तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है। नबी ने जो कुछ किया। अच्छा ये बताओ, नबी इंसाफ कर गए तो उम्मती को इंसाफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सुनो, एक हल्का सा लतीफा सुनो, तुम्हारी नींद भी भाग जाएगी। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कैसे मुसलमान हैं? हम अगर नारे की बात आ जाए, गौर से सुनो, नारे की बात आ जाए तो सबसे पक्के जन्नती हम हैं, है ना। और अगर नमाज पढ़ने की बात आ जाए तो सबसे कच्चे मुसलमान हम। 8-7 दिन में पहुंचेंगे मस्जिद में, और पहुंच भी जाए कोई भोला बिछड़ा, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ले और इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो पहाड़ खड़ा कर देता। लो, हम तो जब भी आते हैं मस्जिद में इमाम साहब मिलते नहीं है ना। मगर सोचो, हम और तुम कैसे मुसलमान हैं? कौन सा सुनो, हमारी और तुम्हारी कैसे मुसलमान की कंडीशन। मैं तुम्हें तारीफ सुनाऊंगा इंशाल्लाह माँ बाप के ऊपर। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज हम और आप कैसे मुसलमान हैं? सुनो गौर से। आज एक वन में एक गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली। क्या पहन ली? शेर की खाल पहन के गीदड़ ने ऐलान कर दिया वन में कि गीदड़ों हम भी शेर हो गए, हम भी शेर हो गए। तमाम गीदड़ इकट्ठा हो गए। बोले मियाँ गीदड़ तुम कब से शेर हो गए? बोले कंडीशन नहीं देख रहे हो, हालत नहीं देख रहे हो, शेर की खाल पहन के शेर लग रहा हो। गीदड़ बोले यार शेर तो वो होता है, कान बहुत बड़े, तुम्हारे तो बहुत छोटे छोटे। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। का शेर ऊंचा होता है, तुम तो बहुत छोटे हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। का शेर की आवाज में ताकत होती है, तुम्हारी आवाज तो बड़ी पिलपिलाट के निकले। बोले बस यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हूँ। का शेर बहुत ऊंची छलांग से चलता है, तुम तो गिरते पड़ते चलते हो। बोले बस थोड़ी यही कमी रह गई, बाकी तो पक्का शेर हो। इस मजमे में अगर मैं पूछने लगूं कौन, तो आप कहोगे पक्के मुसलमान। मैं कहूँगा दाढ़ी कहाँ है? बोले मौलाना बस यही कमी है, बाकी तो पक्के मुसलमान। कौन पक्के मुसलमान? माँ बाप की बेइज्जती करते हो। बोले बस मौलाना यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान। अच्छा नमाज नहीं पढ़ते? बोले बस यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान। कहा माँ बाप की बेइज्जती करते हो? बोले बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान। याद रखो, जिस तरीके से कोई गीदड़ शेर की खाल पहन के शेर नहीं बन सकता, इसी तरीके से कोई इंसान मुसलमानी नाम रख के मुसलमान नहीं बन सकता। पक्का मुसलमान वो नहीं है जो ऐलान करने की जरूरत पड़े। पक्का मुसलमान वो है जिस गली से गुजरे उसका चलना बता दे कि आशिक रसूल जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम।
अफसोस, बहुत अफसोस होता है इस बात को बताते हुए, आजकल सबसे बड़ी कमी हमारे घरों के अंदर माँ बाप की बेइज्जती। नौजवानों, तुम बैठे हो और ये बात हमेशा जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम जवानी में अपने माँ बाप की बेइज्जतियां करोगे तो कल वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे घर में औलाद जन्म लेगी तो वो उससे भी हश्र ज्यादा बुरा तुम्हारा होगा। मेरे नबी का बचपन सुनते हो? मेरे नबी जब पैदा हुए ना, दुनिया का हर बच्चा पैदा होने के बाद ज्यादातर ऐसा होता है यतीम होता है, मगर मेरे नबी वो हैं कि नबी पैदा भी नहीं हुए थे तभी से यतीम। नबी की पैदाइश से 49 दिन पहले नबी के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। जानते हो, मेरे नबी को छोड़ने के लिए हलीमा जा रही थी और हजरत आमना से मुलाकात कराने के लिए। उम्र 6 साल थी मुस्तफा की, गौर से सुनो, 6 साल का बचपना। मेरे मुस्तफा को लेके हजरत आमना वापस मक्का ला रही थी और रास्ते में मकामे अबुआ, एक जगह जहां नबी के वालिद गिरामी अब्दुल्ला का मजार कब्र मुबारक है, उसी कब्र के बाद आमना ठहर गई थोड़ी देर के लिए। नबी की माँ आमना को बुखार आ गया, इतना बुखार आया, मेरे नबी की 6 साल की उम्र है, नन्हे मुन्ने हाथ है, नबी के छोटे छोटे कदम है, बयाबान जंगल है, दूसरा कोई इंसान नजर नहीं आया। नबी की माँ आमना को बुखार आया, मुस्तफा नीचे बैठ गए और 6 साल के बचपने में नबी ने अपनी माँ आमना के सर को अपनी जांघों पे रख के मुस्तफा कभी पेशानी दबाते हैं, मुस्तफा कभी सर दबाते हैं, मुस्तफा कभी माँ के चेहरे पे हाथ फेरते। नबी की आंखों में आंसू आ गए, नबी के आंसू आमना के गाल पे गिरे, आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने आंखें खोल के दुआ की, ऐ बेटे मोहम्मद, तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। बेटे, अब मैं तुझसे रुखसत होना चाहती हूँ, अल्लाह से मिलना चाहती हूँ, मेरा आखिरी वक्त है। ऐ बेटे, मैं तुझे दुआ देके जा रही हूँ, आज के बाद सारी दुनिया में तेरी दूती बोलेगी, आज के बाद सारी दुनिया में तेरा झंडा लहराएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मुसलमानों, सोचो, वो भयानक वक्त था, मुस्तफा की आंखों से आंसू निकले, आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने दिल को तसल्ली दी, अपने बेटे मोहम्मद को सीने से लगाया और वो 6 साल का बचपना मुस्तफा का, उसी बचपने के दरमियान नबी ने नबी को तसल्ली दी। हजरत आमना इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचो मुसलमानों, ये तो नबी की सगी माँ आमना थी, लेकिन याद रखो, हमारे तुम्हारे घर में सगी माँ हमारे बचपन में मर जाए तो हम दूसरे का हक अदा नहीं करते, मगर मुस्तफा के सामने सगी माँ इंतकाल कर चुकी थी, मगर वो माँ जो उसका नाम दाई हलीमा है, जिस माँ ने नबी को दूध पिलाया था, मेरे मुस्तफा की बारगाह में जब दाई हलीमा आती थी तो मुस्तफा अदब के लिए खड़े हो जाते थे और अपनी कमली को बिछाते थे और दाई हलीमा को कमली पे सवार कर लिया था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मामला है, वो दाई हलीमा जिसको दूध पिलाया, जिस दाई हलीमा ने नबी को दूध पिलाया, उस दूध का हक मुस्तफा ने ऐसा अदा किया। मगर याद रखो मुसलमानों, जब तक तुमसे और हमसे हमारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक हमसे कोई काम चलने वाला नहीं है। हमारी नमाजें कबूल नहीं हो सकती, हमारे हज कबूल नहीं हो सकते, हमारे सजदे कबूल नहीं हो सकते। अगर अपने माँ बाप को राजी करना चाहते हो तो तुम माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदे करो, हमारे तुम्हारे हर सजदे को कबूल फरमा लेगा। मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म। माँ कैसी है एक बात बता दूं, देखो माँ वो चीज है, माँ वो चीज है। अगे सलाम पढ़ लें, अरे सलाम पढ़ लें, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अभी जलसे के बाद आप मुसाफा करेंगे आलिमों से, है ना? जो किसी पीर के मुरीद होते हैं ना, वो दुआ कर के लिए कहते हैं हजरत दुआ करियो, मुक्तदी कहता है इमाम साहब दुआ करियो, होता कि नहीं होता? एक अनपढ़ इंसान कहता है आलिम साहब से, आलिम साहब दुआ करियो, कारी साहब दुआ करियो, हाफिज साहब दुआ करियो। अरे यार तू भोले भाले मुसलमान, तू तमाम दुआओं की फैक्ट्री लगाता फिर रहा है। मियाँ के पास, पीर साहब के पास, इमाम साहब के पास, आलिम साहब के पास, हाफिज साहब के पास। अरे तेरे घर में कबूल करने की दुआ तेरी माँ बैठी है, याद रख ले। तू कहे या मत कहे, तेरी माँ वो है, जब तू
घर से बाहर निकलता है तो तेरी माँ तेरी तरक्की के लिए दुआ के लिए सुभान अल्लाह। और सोचो, याद रखो, हर एक ऐब तुम्हारा सबसे छुप सकता है, मगर माँ से किसी बच्चे का ऐब, बोलो माँ से किसी बच्चे का ऐब नहीं सुन सकता। मैं तुम्हें आखिरी तारीख सुना रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अल्लाह के वली है, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जानते हो कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज करने गए और जब खाने काबा के पास पहुंचे तो गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल्ला, इस साल कितने लोगों ने हज किया है? लाखों लोगों ने हज किया है, मगर अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। एक बंदा वो है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अरे बोलो इसका हज कबूल, अरे बोलो जिसका हज कबूल। अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, अल्लाह वो कौन है, वो बदबख्त कौन है, जालिम, जिसका हज कबूल नहीं हुआ? अल्लाह ने फरमाया वो मोहम्मद बिन इब्राहिम है, मोहम्मद बिन हारून, मोहम्मद बिन हारून बल्ख का रहने वाला है, उसका हज कबूल नहीं। एक नहीं, उसने 40 हज कर लिए, 40 साल तक कोई भी हज उसका कबूल। अरे बोलो कोई भी हज उसका कबूल। अब सुनो गौर से, उसके बाद तकरीर खत्म। इस तारीख को दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। कहा 40 हज कर लिए, उसका हज कबूल। तू अकीद परवरदिगार में उससे मुलाकात करना चाहता हूं, कहाँ मिलेगा? बोले वो बल्ख का है, जिधर बल्खी है, शहर बल्ख का लोग हैं, वहीं मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक चले गए और चलते चलते वहां पहुंच गए जहां शहर बल्ख के लोग थे, खैमा लगाए थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पूछते, ऐ लोगो, तुम्हारे यहाँ मोहम्मद बिन हारून कौन है? कहा, पूछने वाले बड़े मियाँ अदब से नाम ले, वो हमारे शहर के बहुत नेक आदमी है, बहुत अल्लाह वाले, अदब से नाम ले उनका। सोचने लगे अब्दुल्ला, उधर कहा जाता है हज कबूल नहीं, और इधर कौन क्या कह रही है, अल्लाह वाले नेक है। कहा वो ऐसे अल्लाह वाले हैं, पूरी जिंदगी जितना माल था सब अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दिया, अब सिर्फ इतना कमाते हैं जो एक टाइम खाना खा लेते हैं, बाकी 24 घंटे अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। वो और अब भी ऊंचे पहाड़ी पर इनका खैमा है, झोपड़ी है, अब भी वो अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दिल में ख्याल लेके पहुंचे और जैसे ही झोपड़ी पे पहुंचे तो वाकई वो इबादत कर रहा था, नफल नमाज अदा कर रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सलाम किया, उसने सलाम फेर के सलाम का जवाब दिया और कहा, ए आने वाले, तू यही तो बताने आया है कि अल्लाह ने मेरा कोई हज भी कबूल नहीं किया। अल्लाह, सोचो पॉइंट की बात। ए आने वाले, तू यही तो बताने आया है कि अल्लाह ने तेरा एक हज भी कबूल। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक शशोपंज में पड़ गए, उधर देखूं तो कैसा मामला, पब्लिक में जाऊं तो कैसा मामला, और यहाँ के देखता हूं तो बिल्कुल उल्टा मामला। मेरी मुलाकात नहीं, मेरे दिल में क्या है ये मुझे बता, इसे कैसे पता? बहरहाल वो बैठ गए और बैठ के बोले, ये बता मोहम्मद बिन हारून, वो तेरा कौन सा गुनाह है जिसकी बुनियाद पर तेरा हज कबूल नहीं हुआ? एक नहीं 40 क्यों कबूल नहीं हुए? मोहम्मद बिन हारून कहता है, ए अल्लाह वाले, मेरी दास्तान को छुपी रहने दे, मत उगेर, मेरे जख्मों को हरा मत कर, मेरी जिंदगी में हवा मत लगा, जो मेरे जुल्म है, जो मेरे गुनाह है, उन्हें दबा रखने दे, बस यही तक रहने दे। कहा नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, बता क्या? बोले देख अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो तू भी मुझ पे बेइज्जती करेगा, तू भी मुझे मारेगा, तू भी मुझे बुरा समझेगा, अब तक तेरे दिल में मेरी अकीदत है, फिर तू मुझे थू करेगा। बोले नहीं, बता दे कौन सा गुनाह ऐसा है। अल्लाह अकबर। सुनो ईमानदारी से, जलसे मुस्तफा में आने वालों, इस पैगाम को सुनो। उस मोहम्मद बिन हारून ने कहा कि मैं बहुत बड़ा शराबी कबाबी था, और जैसे ही वो बताने लगा बात को, फौरन चादर में से उसने एक हाथ निकाला, वो हाथ यहाँ से कटा हुआ था और उस कटे हुए हाथ में हथकड़ी पड़ी थी, और वो हथकड़ी जंजीर पड़ के उसके गले में पड़ी थी मोहम्मद बिन हारून के, और कहा ये मेरा हाथ कटा हुआ है और मैं कैदी हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते, क्या जुल्म है तेरा, बता तो सही। कहा देखो, मैं बहुत बड़ा रईस था, शहर बल्ख का बहुत बड़ा अमीर आदमी था, और मेरे बहुत बड़े कारोबार चलते थे, मेरी दोस्ती शराबियों से थी, कबाबियों से थी, नशा करने वालों से थी, मैं पूरी जिंदगी नशा करता रहा, लेकिन जब चांद रमजान का नजर आया, मैं शाम के वक्त में अपने घर में शराब के नशे में आया, धुतता गिरता पड़ता, माँ के करीब आया, मेरी माँ ने कहा, जालिम, तुझे अब तक हया नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई, पूरे 11 महीने तूने शराब पी है। अल्लाह के इस
प्यारे बरकत महीने का तू एहतराम नहीं कर सकता? अब भी रोजा रख ले, अब भी तौबा कर ले और कल को रोजा रखने की नियत कर ले। अल्लाह अकबर। वो मोहम्मद बिन हारून कहता है मुझे आओ ना देखा ताओ, मुझे चला आ गया और मैंने अपनी माँ के बाल पकड़े और घर में तंदूर जल रहा था, रोटी बनने वाला तंदूर, आग के दंगारे दहक रहे थे। मैंने अपनी माँ की चोटी पकड़ के फौरन तंदूर में गिरा दिया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कमरे के अंदर बेहोश हो गया। मेरी माँ जल के राख हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। जब कुछ देर के बाद होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कपड़ों की पुटलियां बांध के, कपड़े तैयार करके मेरा घर छोड़ के जा रही थी। मैंने कहा बीवी तू कहाँ छोड़ चली है? मेरी बीवी ने मुझसे लात मार के कहा अरे जालिम, जब तू अपनी माँ का नहीं हो सकता तो मुझ गैर औरत का तू कहाँ से हो जाएगा? जिस माँ ने तुझे पैदा किया है उस माँ का ना हो सका। किसी दिन तो गुस्से में मुझसे भी ऐसे हो जाएगा, मुझे भी चला के राख कर देगा। मोहम्मद बिन हारून कहता है कि जब मेरी माँ चल के राख हो गई, मुझे पता चला माँ मेरे हाथ से कत्ल हो गई, तो उसी वक्त मैंने तलवार उठाई और जिस हाथ से मैंने माँ की चोटी पकड़ के तंदूर में डाला था वो हाथ मैंने काट दिया है और वो हाथ काट के उसी कटे हुए पाँव के अंदर मैंने हथकड़ी डाल के 40 साल मुसलसल हज करते हुए हो गए। सारा माल अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, सारी दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, पूरे 40 साल हज करते हुए हो गए। अल्लाह ने मेरा एक हज भी कबूल नहीं किया। सोचो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। याद रखो माँ बाप के ना फरमानो सुनो, वो तो 40 हंसते, हमारे पास तो इतनी बड़ी नेकियां भी नहीं है और फिर हमने माँ बाप को बेइज्जती का तो गले में डालते। लेकिन सुनो अब इसका जिंदगी का और माँ की ममता की मोहब्बत का ख्याल सुनो, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो मोहम्मद बिन हारून इतनी बात कह के चुपा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक को जला लाया, उन्होंने अपना हाथ उठाया और मोहम्मद बिन हारून के गाल पे चटाक से चमाटा मारा और कहा जालिम, इतना बड़ा गुनाहगार है, कहीं ऐसा ना हो तेरे पास बैठ के अल्लाह का अज़ाब मुझ पर भी नाज़िल ना हो जाए। तू तो बहुत बड़ा जालिम है, तू तो बहुत बड़ा बदबख्त है। इतना कह के हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक चले थे। शाम को फिर सोए, मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न मुबारक सोते हैं, ख्वाब में नबी तशरीफ लाते और कहते हैं अब्दुल्ला तू भी मोहम्मद बिन हारून से मिलने गया था, तू भी उसका दिल तोड़ के आ गया। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह, तू भी उसका दिल तोड़ के आ गया। वो तो बहुत बड़ा जालिम है, आका दिल तोड़ने की बात बहुत बड़ा जालिम है। नबी ने फरमाया बेशक वो जालिम है, उसने बहुत बड़ा घिनौना काम किया है, लेकिन अब्दुल्ला तू जानता है माँ की ममता कैसे सलाम करती है? मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। माँ की ममता क्या है? माँ की मोहब्बत औलाद के लिए क्या है? सुनो नबी फरमाते अब्दुल्ला मैदान महशर कायम होगा, जब उसके अमाल तोले जाएंगे ना, उसी मोहम्मद बिन हारून को अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के फरिश्तों से कहेगा इसे जकड़ के जंजीरों में ले जाओ जहन्नम की तरफ। तो मोहम्मद बिन हारून की माँ कयामत में खड़ी हो जाएगी और कहेगी परवरदिगार मेरे बेटे को जहन्नम में क्यों भेज रहा है, क्या गुनाह किया है? फरमाते अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद बिन हारून की माँ, इसने तेरा कत्ल किया था, इसने तुझे जलाया था, इसकी सजा जहन्नम के शोले है। नबी फरमाते मोहम्मद बिन हारून की माँ कयामत में कहेगी मौला इसने मेरा कत्ल किया था, मैंने अपने बेटे के कत्ल को माफ कर दिया है, मैंने अपने बेटे के जुर्मों को माफ कर दिया है, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार तुम जिस माँ के साथ जितनी ज्यादतियां करो, माँ वो है जो तुमसे हमेशा लगाव रखती है, जो तुमसे हमेशा प्यार रखती है। आज के बाद नबी की पैदाइश के जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों जो इस काबिल हैं, जो शादीशुदा हैं, वो बीवियों से मोहब्बत भी करें, मगर बीवियों से ज्यादा माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, बाप की इज्जत, माँ का प्यार और माँ को तकलीफ
तकलीफ तो होगी भाई। जब तक तू कुआरा था कोई भी चीज लाता था बिल्कुल माँ के हाथ में देता था, बाप के हाथ में देता था, लेकिन जब तेरे घर में दुल्हन आ गई तो तू छुपा के लाता है, जेबों में छुपा के लाता है, थैलियों में छुपा के लाता है, पॉकेटों में छुपा के लाता है। अरे सोच, वो तेरी बूढ़ी माँ तेरी 1 किलो चीज या 1 दर्जन केले सब नहीं खा सकती है। तू आजमा के देख ले, चेक करके देख ले, इम्तिहान लेके देख ले, मार्केट से जो भी चीज ला अपनी माँ के गुद में डाल दे, मुश्किल से थोड़ा लेगी, उसके बाद दिल से दुआ देगी और कहा बेटे जा तू भी खा ले, तेरे बच्चे भी खा ले। सुभान अल्लाह। तो उस नेमत में तुझे भी बरकत होगी और तेरे बच्चों के लिए भी बरकत होगी। इसलिए प्यारे माँ बाप की इज्जत का ख्याल करते रहो, रसूल पाक के नक्शे कदम पर चलते रहो। किसी का हक मारने से मना फरमाया है, तुम किसी का हक मत मारो, नमाजों की पाबंदी करो और चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। और ये मत समझना दाढ़ियां सजाने से हमारा चेहरा बेकार लगेगा। यार अगर दाढ़ी से चेहरा बेकार लगता तो सबसे ज्यादा चेहरा हमारा और इन सबका बेकार लगता। मगर सुनो, ये चेहरे अल्लाह की तरफ से नूर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से नूर है। नबी वाले नूरे मुस्तफा लेके चलते हैं तो सारी दुनिया में चमक और तबक नजर आती है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वजाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब नबी नूर बन के आए हैं, नबी उजाला बन के आए हैं। हम सबको अल्लाह की बारगाह में तौबा की तौफीक अल्लाह दे रहा है। हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। मौला हमारे बयान करने में सुनने में जो कसरत सहवन गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। हमने जो कुछ सही सुनाया उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।